तो दोस्तों आज जो है करवा चौथ। तो आज मैं थोड़ा सा लेट नहाई हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह नहा लो तो फिर थोड़ा प्यास से लगती है, तो इस वजह से थोड़ा लेट नहाए हैं। और बाकी के काम जो करने वाले थे वो मैं कर रही थी, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा लेट नहाएंगे तो उससे क्या प्यास वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि पानी के बिना तो चल जाता है लेकिन चाय बिना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही थी। और कोई वैसा एक्स्ट्रा काम भी नहीं था, एडिटिंग वगैरह का था, तो उसी में लग गए, तो थोड़ा जो दिन है निकल गया। तो अब जो है नहाने के बाद मैंने जो चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, यही चूड़ी का सेट एक मैं लेके आई थी, और कुछ भी नहीं लेके आई थी। मैं नवरात्रों में माता रानी के लिए जो श्रृंगार लाती हूँ, तो उसी में अपने लिए एक सिंपल सी जो है चूड़ियाँ होती हैं मेरी, और बिंदी का पत्ता, बस ये 2 चीज़ें ही लेके आती हूँ। और बस मेरा सीधा सिंपल सा ही त्योहार इसमें करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं होता कि त्योहार है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ खरीदूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। जब मन करता है तब ले लो, लेकिन त्योहार के वो मतलब एक ऐसा नहीं है कि हाँ है या नहीं है पर हमें करना ही करना, वो चीज़ नहीं है। तो नहाने के बाद जो है बाल वाल थोड़े से सुखाए, और फिर उसके बाद जो लगूंगी मैं किचन में, क्योंकि अब बनाने जाना है खाना। तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कढ़ी चावल बनते हैं, तो इस वजह से जो है खाना बनाने के लिए फिर मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। आज करवा चौथ तो हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल। तो मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल, और फिर बनाएंगे पूजा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। तो एक तरफ मैं कढ़ी छोंकने वाली हूँ, एक तरफ रखने वाली हूँ चावल। तो मैंने जो है इधर कढ़ाई रख दी है, और इधर घोल दूंगी मैं कढ़ी, क्योंकि अब जैसे जैसे मतलब थोड़ा सा जब इधर को टाइम ढलता है ना, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि अब जल्दी करना है, क्योंकि पूजा वगैरह भी करूंगी। और मुझे पता नहीं लगा, मैं मतलब जब तक ये सब चूड़ियाँ वगैरह पहनी और फिर फोटो वोटो क्लिक करने लगी, छोटी थोड़ी सी कुछ रील्स वगैरह भी बनाई मैंने। तो बस उसी में थोड़ा सा मेरा मतलब जो आधा 1 घंटा 1 घंटे के करीब मेरा जो है टाइम निकल गया, तो मुझे पता नहीं लगा। और अब फिर मैंने फटाफट से जो है, तो कढ़ी चावल बनाने थे पूजा के लिए। हमारे यहाँ मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी बनती है। तो मैं त्योहार मतलब करवा चौथ या कोई भी त्योहार है, तो जैसे शुरू से देखा है ना, बस उसी तरह से करती हूँ। कुछ अलग एडिशन नहीं करती हूँ, क्योंकि पता भी नहीं होता जाने अनजाने, तो जो आता है सादा सिंपल वही कर लेती हूँ। तो फटाफट से जो कढ़ी छौंक इधर डाल दूंगी, क्योंकि कढ़ी में ना छौंक बाद में लगाती हूँ। तो मैं सिर्फ ऐसे ही दही में घोल के और इधर रख दूंगी जब तक बनेगा। तो खाना बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता ज्यादा, खाना मैं बहुत जल्द, हाँ, मतलब जल्दी बना लेती हूँ। कुल मिला के तो ये इधर मैंने रख दिया, और चावल भी उधर भिगो दूंगी, तो मतलब साथ साथ दोनों तीनों काम हो जाएंगे। तो ये मैं पहले बेसन घोल दूँ। और मीठी पूड़ी बनानी है, तो मीठी पूड़ियाँ बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है मीठा भी घोलना पड़ेगा, तो चीनी नहीं, मैं गुड़ की बनाऊंगी। तो कोशिश यही रहती है कि चीनी की जगह गुड़ यूज करूँ। तो गुड़ रखा था, तो मैंने जो है अभी गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, तो जब तक इधर कढ़ी वगैरह चलाऊंगी, तब तक वो जो है गुड़ घुल जाएगा। तो आधा 1 घंटे में मैं खाना ना बना लूंगी, क्योंकि पूजा जो है ना थोड़ा सा चांद निकलने से पहले करते हैं। तो पूजा करके फ्री हो जाऊंगी, तो इस वजह से ये है। अब फटाफट से जो है काम में लग गए, तो ये मैंने गुड़ जो है डाल दिया है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि मीठा जैसे नहीं बनाते हैं, तो फिर वो मीठा बाजार से मंगा लेते हैं, ठीक है मंगा लेते हैं, लेकिन जो ये पूड़ियाँ वगैरह बनती है ना करवे के ऊपर रखने के लिए, तो वो मैं शुरू से ये इस तरह से कच्चा और पक्का दोनों ही बनता है। पहले क्या रीजन था दोनों खाना बनाने के पीछे पता नहीं है, लेकिन अब जैसे बनता आया है तो उसी को बना लेते हैं। अच्छा, करवा चौथ की कढ़ी थोड़ा स्वाद अच्छा आता है, वैसे भी कढ़ी सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन त्योहार के कोई प्रसाद हो या कोई कुछ भी हो, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी ज्यादा बना ली मैंने, तो जिससे कि आज तो जितना खबेगा खबेगा, पर सुबह में जो है कि ये खाई जाएगी। तो इस वजह से जो है कढ़ी इधर उबलने लगी है, उधर मैंने पकौड़ियाँ भी सेक दी है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह तो पड़ेगा नहीं, तो जो सादा सिंपल जो पकौड़ी है उन्हीं की कढ़ी बनती है। तो मैंने उधर भी सेक दिया, तो इधर कढ़ी उबलेगी, उधर पकौड़े बन गए। इधर आटा जो पूड़ियों के लिए आटा वो गूंद के रख दूंगी, और फिर मैं मीठा आटा गूंद दूंगी। तो बस फिर उसके बाद जो है ये अपना कढ़ी तो थोड़ा सा टाइम देखो लगता है बनने में, तो बनाती रहूँ। अब क्या, अभी जैसे साड़ी वगैरह या कुछ कपड़े इस तरह से डाल लो, तो फिर काम करने में भी थोड़ा सा रहता है, तो मैंने फिर इसलिए गाउन डाल लिया। मैंने कहा रात को जो है देखती हूँ साड़ी
या फिर मैं लहंगा रखा हुआ है मेरा, तो कुछ या तो फिर मैं उसी को डालूंगी। तो ये फिर डिपेंड करेगा कि थकान कैसी हो रही है। अगर ज्यादा अस्त व्यस्त हो गए तो फिर वो सिंपल साड़ी डाल के और पूजा कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा लगा कि हाँ हिम्मत है तो डाल लेंगे लहंगा, क्योंकि ना लहंगा वगैरह भारी होते हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाती है, और आज खाया पिया नहीं होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा लगता है। तो कंफर्टेबल तो नहीं होते हम हैवी कपड़ों में। तो पर ये है कि तीज त्योहार है तो पहनना भी जरूरी हो जाता है। तो ये मैंने पूड़ियाँ जो है सादा पूड़ियाँ भी बना ले रही हूँ, और मीठी पूड़ियाँ भी साथ में बेल दूंगी। तो मैं बस ये बना के रख दूंगी, और पूजा के लिए जो सामान है ना वो निकाल के रख दूंगी। फिर इन लोगों को खाना होगा बच्चों को तो अपना खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूजा का सामान अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे होता है ना कि सुबह ही बन जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह बना दिया तो कोई घर का खाना खाएगा नहीं। बस पूजा के लिए टिफिन में अलग निकाल के रख दूंगी, तो उससे फिर जब इनको खाना होगा बच्चों को तो खा लेंगे। तो पूजा की तैयारी जो वैसे है, सारा मंदिर का जो सामान लगाना है वो भी अपने को ही लगाना होता है, क्योंकि ये तो किसी को पता होती नहीं है चीजें। तो सारा मंदिर का सामान वगैरह लगाने के बाद मैं मतलब कपड़े डालूंगी, दूसरी ड्रेस जो है चेंज करूंगी वो उसके बाद ही करूंगी। क्योंकि फिर अगर हैवी जो है ना पहन लो, ये देखिए कितनी बढ़िया कड़ी बन गई है, इसमें मैंने चौक भी लगा दिया और ये डाल दिया हरा धनिया। तो कड़ी एकदम बढ़िया बनी, क्योंकि बाद में जब छौंक लगाते हैं ना तो छौंक का जो थोड़ा-सा स्वाद रहता है वो बाद में रहता है, नहीं तो 2-3 घंटे जब 1 डेढ़ घंटे जब कढ़ी बनती है ना तो वो खत्म हो जाता है। तो कढ़ी हमेशा ही बाद में छौंकनी चाहिए। और अब मैंने उधर का काम करने के बाद बार-बार पता कैसा लग रहा है कि कुछ जैसे एकदम से गला सा सूखता है तो लगता है अरे पानी, और जब पानी की तरफ जाओ ठंडा लगता है तो मन करता है पीने का। तो अभी इधर क्या हुआ कि सामान जो है मैं लगा दूँ मतलब, तो थोड़ा-सा मीठा मंगा मतलब प्रसाद के लिए ले आए थे मीठा, क्योंकि मैंने कल भी नहीं मंगवाया था। और ये कैलेंडर वगैरह सब यहीं बिकने आ गए थे। मैंने बताया था कि मैं यहाँ थी नहीं तो सामान ये करवा वगैरह नहीं लिया। तो सारा सामान वहाँ करवा और सब रखने के बाद में जो है फिर डिसाइड हुआ कि चलो लहंगा ही डाल लेते हैं, क्योंकि ये चीजें रोज तो पहनी नहीं जाती है। तो तीज त्योहार पे जो चलो थोड़ा अच्छा लगता है तो पहन लेते हैं। तो मैं इसी की बस चुन्नी सेट कर रही हूँ, क्योंकि पहनने के बाद थोड़ा-सा क्या होता है चुन्नी वगैरह अच्छे से सेट करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब थाली वाली लेके ऊपर जाएँगे ना, छत पे चढ़ेंगे तीसरी मंजिल पे, तो मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो चुन्नी, तो इसलिए मैं सीधी सिंपल सी जो है डालूँगी, कोई स्टाइल वगैरह से चुन्नी नहीं ली है। तो बस घेर इतने हैवी हैं, इनमें कैन लगी होती है, तो इतने हैवी है कि बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सारा सामान इसीलिए पहले लगा दिया था। तो अब ये महावर वगैरह जो है, जो आलता बोलते हैं, तो बस ये सब पहले माता की करूँगी, गौरी की पूजा। तो जैसे होता है ना कि गौरी की जो पूजा करते हैं तो उनमें क्या, तो मिट्टी की जो डली होती हैं उनको गौरा मान के वो करते हैं। तो मेरे यहाँ पे क्या है कि गौरा माता की जो है चांदी की, शंकर जी की और गणे उनकी है शंकर जी की और गौरा माता की। तो मैं हमेशा से उसी की जो है पूजा करती आई हूँ। तो मैं बदलती नहीं हूँ, और मुझे और मिट्टी वगैरह की जो है ना पहले तो अच्छी शुद्ध मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है। तो फिर मैं उन्हीं की पूजा जो है हर साल करती हूँ। देवीदास वाले जाने का कृपा से भगवान रे सच्ची दुर्गा वाली माता सदा दी जय। मेरे ससुराल में उसने देखा किस बात की मरा पड़ा है, संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए वह बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने व्रत करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। जो है कथा वगैरह करने के बाद मतलब कथा होती है और आरती वगैरह करूंगी, ग्यारह भी करनी है, तो इस तरह से जो है पूजा में थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है। तो जो कैलेंडर पे कथा लिखी होती है वो पढ़ लेती हूँ, या मेरे पास एक किताब भी है तो उसमें से भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है मैं कहानी और ग्यारह वगैरह करके यहाँ की नीचे की पूजा जो है इस तरह से हो जाती है। अकेले हैं तो कोई करवा बदलने वाला नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं करवा हम खुद से ही मतलब दो एक लोटा और उससे आपस में ही बदल लेते हैं ऐसे ही, तो हो जाता है। नहीं तो फिर कहीं की जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर मतलब एक दूसरे से करवे बदले जाते हैं, और ये सभी के यहाँ ऐसे ही पूजा
तो छत पे जो है पूजा होने के बाद ये जो है ना आटे के फरे होते हैं, मतलब फरई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो सीख में लगा के और ये चारों तरफ जो दिशाएं है ना, सभी दिशाओं में इनको इस तरह से आगे पीछे और चारों तरफ इनको फेंक देते हैं। तो क्या रीजन होता है मुझे नहीं पता। तो भगवान बन गए। तो ये जो है पूजा हो गई है, और पूजा होने के बाद इन्होंने जो है पानी पिलाया है, तो बस पानी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा लेकिन पानी ये लग रहा था कि और पी लूं। तो मतलब सुमित हंस रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी थोड़ा थोड़ा पियो। मैंने कहा एकदम से ही सारा पानी एक गिलास पी गई। और ये देखिए छत का जो है ना कितना बढ़िया नजारा हो रहा है। तो ये जो है छत की पूजा करने के बाद फिर मैंने नीचे थोड़ी जो है पिक्चर वगैरह खींची, फोटो खिंचवाई, और नीचे से फिर ऊपर जाने के बाद अब जो खाना तो खाऊंगी। दोस्तों जो है करवा चौथ का व्रत हो गया है पूरा। और ये कपड़े इतने भारी हो जाते हैं ना कि तीज त्योहार पे पहनने तो होते ही हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा दम घुटने लग जाता है। थोड़ी देर तो पहन लेते हैं लेकिन है ना ज़्यादा देर नहीं पहने जाते। तो इस बार मैंने कुछ लिया भी नहीं था, कोई साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पेशली लेती नहीं हूँ मैं, मेरे पास जो होती है मैं उन्हीं से कर लेती हूँ। तो ये लहंगा जो मेरा रखा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे ही तीज त्योहारों पे ही पहन के इनको ख़त्म करना है, तो इस वजह से यही बस पहन लिया था। और खाना पीना जो है हो गया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि पानी की प्यास तो लगती है, लेकिन जो चाय नहीं पीते ना, तो चाय के बिना सिर दर्द इतना होता है ना, उसकी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैंने जो है व्रत तोड़ने के बाद पानी पीने के बाद नीचे आके चाय वगैरह पी। आई होप आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि मतलब ना खाना मिले ना मिले, लेकिन चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो चाय वगैरह पी ली है, और अब ये बस इनको ना अभी तो ऐसे ही रख दूंगी करके। थोड़ा सा क्या होता है कि ना बंद रखे रहते हैं, थोड़ी हवा भी लग जाएगी इनको, ऐसे ही खोल के रख दूंगी मैं बैग में, बैग ऐसे ही रख दूंगी, तो सुबह फोल्ड करके रखूंगी। तो दोस्तों आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ, कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया बताइएगा। और आप लोगों का कैसे लगा मेरा जो ब्लॉग पूजा वगैरह, क्योंकि ये बहुत सिंपल साधारण पूजा हम लोग करते हैं, जैसे देखते आते हैं अपने घरों में वैसे ही करते हैं, नया रीति रिवाज। मैं मतलब और सब चीज़ कर लेती हूँ, कपड़े रहते पहनने ओढ़ने, लेकिन जो रीति रिवाज जो देखे हैं हमने हम वही करते आते हैं। और नया कुछ करने की नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है फिर जैसे हम करते हैं ना, सबके यहाँ त्योहार अलग अलग ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी उतार के रख दूँगी। और तो बस अब जो है करवा चौथ तो हो ही गया, अब बची अपनी दिवाली। तो दिवाली की जो है ना तैयारियां शुरू करते हैं, तो फिर बस कल से लगते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करो, और शेयर भी कर दिया करो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वीडियो में। और जो है चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो ज़रूर पूरी देखना। सो गाइस जब चलते हैं, और आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू, बाय। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।